इस आध्यात्मिक चर्चा में उपस्थित आज सभी भाई बहन का आदर स्वागत सम्मान करते हुए आप सभी का आदमी का अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्रणाम करने का एक उद्देश्य है कि आप लोग मेरे गुरु के स्तर पर आए। मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव आपके गुरु हो जाए, इसी उद्देश्य से आप लोगों से अपने गुरु की बात कर रहा है। मेरे गुरु शिव सभी गुरुओं के गुरु है, जिसकी इच्छा से ये सारा संसार रचा गया है। उसी संसार में हम आए हैं ना, काहे के लिए आए? कर्म करने के लिए आए। कर्म तो हम आप करते हैं ना, करने के बाद भी हमको आपको दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हम आप अज्ञानता में कोई काम करते हैं। जब हम सुबह गुरु ज्ञान देंगे, ज्ञान से कोई काम करेंगे, उसका परिणाम अच्छा आएगा। इसलिए आप लोगों को विनती करने आया हूँ कि अब से भी शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे दया मांगिए, ज्ञान की दया मांगिए। उससे कहिए मैं नहीं बन, नहीं शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कीजिए, इतनी दया कीजिए कि मैं आपका शिष्य बनूं और शिष्य बनाऊं लोगों को। इस उद्देश्य से दया मांगिएगा ना, तो गुरु दया भी नहीं करेंगे। गुरु आपके स्तर पर आएंगे और आपसे अपना काम कराएंगे। काम ही नहीं कराएंगे, परिणाम भी देंगे। अगर परिणाम नहीं देते तो आज संपूर्ण जगत में जो गुरु की चर्चा हो रही है, बिना परिणाम का आज हमारा आपका जीवन सुखी है, तब हम अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं। भाई बहन जितना गुरु की चर्चा करिएगा ना, उतना ही आपका जीवन दुखों से मुक्ति पाएगा। और जहाँ अंधकार है वहीं दुख है, जहाँ प्रकाश है वहीं सुख है। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, और जहाँ अज्ञान है वहीं दुख है। तो हम आप ज्ञान के सहारे से हम ज्ञान के दाता तक पहुँच सकते हैं। मैं अपने विनती करने आया हूँ और हम और आप की चर्चा करेंगे। यदि साहब ने कहा किसी को मान करके तीन काम करेंगे, काम करने के लिए उन्होंने कहा पूजा पाठ करने के लिए नहीं था। पूजा तो हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन पूजा का क्या था? प्रेम। हमारे आपके अंदर वो प्रेम पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम रखता है? भाई बहन प्रेम हमारे आपके हमारे आपके अंदर पैदा करने वाला वो परम पिता परमेश्वर जो गुरु रूप में आए हैं, हमको कोई भी गुरु को हमको आपको अपने जैसा बनाएगा। तो हम आप शिव का शिष्य बनने का प्रयास करें, और शिष्य बनने के लिए एक दूसरे को शिष्य बनाने का प्रयास करें। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, सफलता गुरु दया से मिलेगी। जब गुरु के आगे पर हम आप चलेंगे ना, तो गुरु जरूर हम पर आप दया करेंगे। उसी दया भाव के भरोसे हम आप गुरु की दिशा में चले और लोगों को चलने को करें। यही गुरु का आदेश है। अतीसरा कि आपने गुरु को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के लिए हमको आपको साधन मिला है नमः शिवाय। नमः शिवाय क्या है? तो बात शिक्षा का मंत्र है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है भाई बहन। इसी मंत्र के माध्यम से इस जीवात्मा को परमात्मा को प्रणाम करने का प्रयास। अगर प्रणाम करते हैं गुरु को, तो सोच लीजिए कि आत्मा परमात्मा में जाके फिर इस जगत के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए कहा गया है गुरु अभिनव से भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। मुक्ति के दाता गुरु ही है भाई बहन। तो हमको आपको इस जगत के आवागमन से मुक्ति पाना है, तो शिव को अपना गुरु मानना होगा। अब और कोई विकल्प नहीं है। अपने वचन को अपनी चर्चा की कामना करते हुए अपने गुरु के चरणों में साथ ही साथ सभी भाई बहन के चरणों में मेरा सारे प्रणाम है। उन प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। तो त्रुटि उनकी क्षमा कीजिएगा। भला हो जाए, बुरा आप सब के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए
जा रहे हैं सुबह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आ रहे थे तो देखिए बड़ा सौभाग्य है कि अभी हम लोग आ रहे हैं रिंग रोड को उस बार, तो लोग हिंदी के जुड़े हैं लेकिन ढंग से अभी तीन सूत्र का पालन नहीं है। यह स्थिति बनी हुई है, लोग भजन से जुड़े, मन पकड़ा हुआ, अभी भी यह स्थिति। हम लोग के सामने एक बुजुर्ग भगवान थी, पैर भी टूटा था, कोई शुरू की कैसे शुरू किया जाता है, कोई भजन गाएंगे, कुछ हम लोग को याद देखा जाएगी क्या स्थिति परिस्थिति है। तो थोड़ा हमको आपको आगे बढ़ के महादेव का काम को देखना है। जहाँ लोग अभी सीखने की स्थिति में है, हम आप प्रयास करें कि वो लोग तीन सूत्र बढ़िया ढंग से महादेव का काम करें। यही हमको आपको करना है कि जो चलने की स्थिति में नहीं चल पा रहा है, थोड़ा अज्ञान के अभाव में हम आप उसको सिखला सकते हैं, हम आप खिलाएंगे नहीं, लेकिन माध्यम बन सकते हैं, महादेव सिखलाएंगे, लेकिन हम आप माध्यम तो बन सकते हैं ना कि वो लोग भी बढ़िया ढंग से अपने गुरु शिव का काम करें। यही ना हमको आपको साहब ने कहा कि आप समझे हैं तो दूसरे को समझाने का प्रयास करिए, हम आप शिष्य बनिए तो दूसरे को शिष्य बनाने का प्रयास करिए, हम आप शिव के आदमी है तो दूसरों को शिव का आदमी बनाना है। इतना बढ़िया साहब ने इस लौकिकता में, इस लौकिक जगत में आज किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है कि उस भगवान को याद करें। आज पूजा करने के लिए भी हमको आपको समय नहीं है, भगवान को याद करने के लिए हमारे आपके पास समय नहीं है, लेकिन साहब ने इतना बढ़िया हमको आपको तीन सूत्र दिया कि अपने घरेलू जिंदगी को जीते हुए, चाहे आप सोए हैं, चाहे आप बैठे, चाहे बिस्तर पे भी लेटे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आप तीन सूत्र का पालन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं उन्होंने कहा कि आप किसी भी परिवेश में रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, आप तीन सूत्र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मन ही मन सोचो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए। इस बात को पुनरावृत्ति करना है, यानी बार बार दोहराना है, मन समझे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए। यह प्रथम सूत्र सिखलाता है, यानी कि धीरे धीरे मन यह समझने लगता है कि वास्तविकता में महादेव गुरु है, तभी तो हमारा आपका जो अभी तक काम नहीं हुआ था वो स्वतः होने लगा, वो हो रहा है। यह दया किसकी है? यह तो महादेव की है। हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन यह स्वतः काम होने लग रहा है और हो भी रहा है। तो जब मन समझे कि नहीं गुरु शिव है, उनकी दया है, तब आप दूसरों से बातचीत करिए, लोगों को शिव का शिष्य बनाइए और खुद बनिए। साहब ने कहा ना कि जब आप बनाते चलिएगा तो आप खुद बनिएगा, आपका मन शिव का खुद होगा, मन समझने लगेगा कि नहीं सारे इस सृष्टि में जो हो रहा है यह गुरु शिव की दया का, यह गुरु शिव की दया का है और कुछ नहीं है। और तीसरा जो सूत्र है जो हमको आपको साहब ने दिए हैं कि भगवान शिव को गुरु स्वरूप में हम आप शिष्य के रूप में जब जुड़ते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तिका में लिखा, प्रथम पुस्तिका में लिखा शिष्यानुभूति में, हमारे गुरु शिव एक शिष्य की अनुभूति उन्होंने लिखा कि शिव शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास किया जा सकता है। एक दिवारात्रि में अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास किया जा सकता है जब आपकी मन इच्छा करे कि नहीं अपने गुरु शिव को प्रणाम किया जाए। साहब ने कहा कि सहारा लेना है तो माले से, नहीं तो हम आप चाहे 5 बार मन ही मन सोच सकते हैं, 10 बार सोच सकते हैं, 2 बार सोच सकते हैं, आप सोचने का प्रयास करें। यही 3 सूत्र है, यह 3 सूत्र, यह मार्ग है, यह रास्ता है मंदिर टू शिव। जाना कहाँ है? हमको आपको शिव के पास जाना है। यह रास्ता साहब ने जो हमको आपको दिया है, इसलिए हम आप चलने का प्रयास किया है। देखिए समय नहीं, बनारस जाना है, भागे भागे हम लोग निकले, लेकिन जो भी है अच्छा है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, मेरा महादेव है, वह मेरा महादेव सभी का महादेव हो जाए, यह मनसा से चलिए, यह उद्देश्य से चलिए कि सबका महादेव हो जाए। यह साहब का आशीर्वाद है। साहब की मैं आज फेसबुक पे देख रहा था, अभी यह फोटो साहब कह रहे हैं क्यों दास बैठे हो, मैं तेरे पास हूँ। बंद आंखों से, दिल की आंखों से अगर झांकोगे तो मैं तेरे पास हूँ।
बिल्कुल है, यह साहब का एनर्जी है, साहब का ऊर्जा है और महादेव की दया है कि हम लोग चल रहे हैं। आज कोई तलाई पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है कि बेखौफ होके, बिंदास होके अपने गुरु जी की बातें पब्लिक प्लेस में, कहीं भी मंदिर में हो, किसी चौराहे पर भी अपने गुरु जी की बात करके हम लोग चले आते हैं और गुरु उंगली नहीं उठाता है। यानी सच्ची बात है, सच्चाई बात है, लोगों को अवगत कराते हैं। तो आशीर्वाद किसकी है, ऊर्जा किसकी है? साहब की है, दया तो महादेव की है। इतना बड़ा पावर है। तो इसीलिए कहा गया है आप उनसे आशीर्वाद मांगिए और महादेव से दया मांगिए कि सरकार ये जिंदगी मिली है, कम से कम उस महादेव का काम करने का, यह हमारा आपका जीवन धन्य हो जाए कि आपका काम कर सके। पुनः आप सबको